महाराष्ट्र के कल्याण कस्बे के विट्ठलवाड़ी इलाके में दुर्गा मंदिर के ठीक सामने यशवंत अपार्टमेंट के फ्लैट में जगदीश सालुंखे अपने बड़े भाई कांचन सालुंखे के परिवार के साथ रहता था। जगदीश सालुंखे एक कंपनी में नौकरी करता था और उसकी शादी एक खूबसूरत और महत्वाकांक्षी लड़की वृषाली ठाकरे से हुई थी। शादी के बाद जगदीश ने अपने भाई का घर छोड़ दिया और पत्नी वृषाली के साथ उसी सोसाइटी में किराए के एक फ्लैट में रहने लगा। 6 मार्च 2019 को रात के लगभग 11 बजे वृषाली ने अपने मामा नंदलाल को फोन किया। उसने रोते हुए बताया कि उनके घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई है और बदमाशों ने जगदीश को भी मार डाला है। वृषाली की घबराई हुई आवाज सुनकर नंदलाल के होश उड़ गए, लेकिन उसने धीरज बंधाते हुए कहा कि वह तुरंत घर पर आ रहे हैं। नंदलाल ने इस घटना की जानकारी अपने भांजे कांचन सालुंखे भी दी। कांचन और नंदलाल जल्दी ही घटनास्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि जगदीश बेड पर पड़ा हुआ था और घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। वृषाली बुरी तरह से रो रही थी। कांचन और नंदलाल ने पड़ोसियों की मदद से वृषाली को जगदीश से अलग किया और एक ऑन-टू की मदद से जगदीश को पास के क्लिनिक में ले गए। वहां से उन्हें एक बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए कहा गया। इसके बाद वे लोग रुक्मिणीबाई हॉस्पिटल पहुंचे, जहां के डॉक्टरों ने जगदीश को मृत घोषित कर दिया और इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस थाने और पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। पुलिस सूचना मिलते ही थाना कोलसेवाड़ी में मौजूद एसआई पुलिस टीम के साथ जिला हॉस्पिटल पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने शव पर कुछ ऐसा देखा कि वे तुरंत समझ गए कि यह मामला चोरी का नहीं है। डॉक्टरों से बातचीत के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज दिया और घटनास्थल पर जाकर बारीकी से जांच की। जांच के दौरान पुलिस को चोरी और हत्या की कड़ियों में कई उतार चढ़ाव नजर आए, जिससे यह मामला वैसा नहीं था जैसा बताया गया था। मामले की तह तक जाने के लिए वृषाली का बयान जरूरी था, लेकिन उस समय वृषाली बयान देने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए सीनियर पीआई शाहू राजे ने उसे अगले दिन थाने में बुलाया और तफ्तीश पीआई मधुकर और सुनीता राजपूत को सौंप दी। वृषाली ने अपने बयान में बताया कि घर में पकाने के लिए सब्जी नहीं थी। उसने पति जगदीश को फोन पर बताया, लेकिन वह सब्जी लाना भूल गए। इस वजह से वृषाली खुद बाजार चली गई। जब वह बाजार से लौटी तो घर की हालत देखकर वह बुरी तरह डर गई। अपने पति के पास पहुंचने पर उसे बेहोश पाया। उसके गहने भी चोरी हो चुके थे और उसकी समझ में कुछ नहीं आया, इसलिए उसने नंदलाल को फोन कर सारी जानकारी दी। जगदीश और वृषाली की शादी को 3 महीने भी नहीं हुए थे कि जगदीश की मौत हो गई। पुलिस ने वृषाली के बयान के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस का शक सीधे वृषाली पर गया। इसके बाद पुलिस ने वृषाली के परिवार वालों से भी पूछताछ की। उन्होंने बताया कि वृषाली शादी से खुश नहीं थी। शादी से पहले वह जगदीश को 2 बार इनकार कर चुकी थी और परिवार के दबाव में आकर शादी की थी। पुलिस ने वृषाली से फिर से पूछताछ की और उसने पुलिस के सवालों के घेरे में फंसकर अंततः अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। वृषाली ने बताया कि उसने अपने पति को जानबूझकर मार डाला क्योंकि वह शादी के बाद भी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहती थी। वृषाली ठाकरे 22 साल की थी और अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और घर में उसका एक भाई सतीश ठाकरे और मां ही थी। वृषाली की शादी के लिए जगदीश सालुंखे का रिश्ता आया। वृषाली और जगदीश के बीच 6 महीने तक बातचीत चलती रही, लेकिन वृषाली को जगदीश से बोरियत होने लगी। वृषाली को एक मॉडल और स्मार्ट पति चाहिए था और परिवार के दबाव में आकर उसने शादी करने का फैसला किया। वृषाली और जगदीश की शादी के बाद वृषाली खुश नहीं थी और उसने शादी के बाद आजादी का रास्ता चुना। उसने जगदीश के खाने में जहर मिला दिया और बाद में उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। वृषाली ने अपनी आजादी के लिए जो रास्ता चुना, उसने उसे जेल की काल कोठरी में पहुंचा दिया। पुलिस ने वृषाली के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया और उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। यह घटना जागरूकता का संदेश देती है कि विवाह के फैसले सोच समझकर करने चाहिए और किसी के मनोभावों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वृषाली की आजाद ख्याली और शादी से असंतोष ने निर्दोष जगदीश की जान ले ली।
आप इस घटना पर क्या राय रखते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।